हे एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एम्बोलिज्म के बारे में। सो व्हाट इज़ एम्बोलिज्म? जब भी किसी ब्लड वेसल में क्लॉट जाके स्टक हो जाता है, उसको कहते हैं हम एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है कि जो क्लॉट स्टक हो गया है एक ब्लड वेसल में, वो क्लॉट दूसरी ब्लड वेसल से ट्रैवल करके आया होता है, उसको कहते हैं हम एम्बोलिज्म। मीन्स क्या होता है कि हमारी दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी की जो ब्लड वेसल होती है, वहाँ पे क्लॉट की फॉर्मेशन होती है। क्लॉट की फॉर्मेशन को कहते हैं हम थ्रोम्बोसिस। तो क्या होता है कि वो जो क्लॉट की फॉर्मेशन एक ब्लड वेसल में होती है, वो क्लॉट वहाँ से ब्रेक हो जाता है। मीन्स वो क्लॉट पीसेस में स्प्लिट हो जाता है और वो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी की दूसरी ब्लड वेसल में जाके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो क्लॉट के जो ब्रेक हुए होते हैं, जो स्प्लिट हुए होते हैं, वो दूसरी ब्लड वेसल में जाके स्टक हो जाता है। मीन्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो दूसरी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देते हैं। क्या होता है कि जो थ्रोम्बस, दैट इज़ द क्लॉट फॉर्मेशन एक ब्लड वेसल में होती है, जो पार्टिकल्स जब वो क्लॉट बर्स्ट होता है उस ब्लड वेसल में, और जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उन टाइनी पार्टिकल्स ऑफ क्लॉट को कहते हैं हम एम्बोलस। ये जो एम्बोलस टाइनी पार्टिकल ऑफ क्लॉट होते हैं, ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं इनटू दी अनदर ब्लड वेसल, और वो दूसरी ब्लड वेसल में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। मीन्स वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं एम्बोलिज्म। जब कहीं और से क्लॉट ट्रैवल करके दूसरी ब्लड वेसल में जाके ब्लॉकेज करे, तो उसको कहते हैं हम एम्बोलिज्म। एंड द ट्रैवल्ड पार्टिकल ऑफ clot, that is tiny particles of clot, is known as the embolus. जिस ब्लड वेसल में जाके वो क्लॉट के पार्टिकल्स स्टक कर जाते हैं, और वो जो ब्लड वेसल है वो जिस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, अब वो ब्लड जो सप्लाई होता है वो रुक जाता है उस ऑर्गन में, और उस ऑर्गन में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, बिकॉज blood is responsible for providing the oxygen and nutrients to various organs in the body. Now, what is the fact? An embolus is a particle that moves about in our blood vessels, either in the veins or arteries. Embolus, it is a tiny particle of the clot. Tiny particle of the clot is called as the embolus. Tiny particle of clot which travels from one blood vessel to another blood vessel, that particle is known as the embolus. Most emboli are composed of clotted blood cells. A blood clot is called a thrombus and a moving blood clot is called a thromboembolus. अगर एक ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है, जब क्लॉट की फॉर्मेशन होती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम थ्रोम्बोसिस, और जब वो ब्लड क्लॉट एक ब्लड वेसल में बन जाता है उसको कहते हैं हम थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होगी है। नाउ अगर वो थ्रोम्बस उस ब्लड वेसल से ब्रेक हो जाता है, मीन्स वो थ्रोम्बस बर्स्ट हो जाता है और इट स्प्लिट्स इनटू पीसेस, तो टाइनी पार्टिकल्स ऑफ थ्रोम्बस, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ क्लॉट जो होते हैं, अगर वो ब्लड वेसल में मूव करते हैं थ्रू दी ब्लड, उसको कहते हैं हम थ्रोम्बो एम्बोलस। मीन्स उन पार्टिकल्स को कहते हैं हम थ्रोम्बो एम्बोलस। तो जैसे ही वो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ क्लॉट जो स्प्लिट हो गए हैं, वो एम्बोलस जैसे ही वो ब्लड वेसल में मूव करते हैं, वो दूसरी ब्लड वेसल में जाके स्टक हो जाते हैं। वो कहाँ होते हैं स्टक? इनटू दी टाइनी ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल स्मॉल होती हैं वहाँ पे जाके वो स्टक हो जाते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स स्प्लिट हुए होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो टाइनी ब्लड वेसल्स में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। Now there are the different types of embolism. There are several types of embolism. सबसे पहले embolism is pulmonary embolism. An embolus usually formed in the leg, sometimes known as the deep vein thrombosis, which is also known as the DVT, lodges in one of the arteries of the lungs. Many emboli are broken down by the body and go away by themselves. However, serious
पल्मोनरी एम्बोलिज्म मे कॉज डेथ। सबसे पहले है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है कि जो क्लॉट की फॉर्मेशन होती है वो लेग में होती है। हमारी लेग में डीप वेन्स प्रेजेंट होती हैं। उन डीप वेन्स में क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू एन इंजरी। अगर पर्सन को लेग में इंजरी हो जाती है तो उनकी जो टाइनी डीप वेन्स होती हैं जो कि स्किन के बहुत डीपली प्रेजेंट होती है, वो जो टाइनी वेन्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, जिससे ब्लड की लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि जो प्लेटलेट सेल्स होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और क्लॉट की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और उन डीप वेन्स में, जो लेग्स की डीप वेन्स है, वहाँ पे क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है। सो इसको कहते हैं हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मीनिंग है कि क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है लेग्स की डीप वेन्स में। नाउ एक और रीज़न से क्लॉट की फॉर्मेशन हो सकती है डीप वेन्स में। एक रीज़न होता है एक्सीडेंट या फिर इंजरी हो जाना लेग में, या फिर अगर कोई पर्सन लॉन्ग टाइम बेड रेस्ट पर है ड्यू टू अ सर्टेन डिजीज़। लॉन्ग टाइम बेड रेस्ट पे रहने से क्या होता है कि जो लेग की ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, तो ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो लेग्स की जो डीप वेन्स होती हैं उसमें जो ब्लड होता है वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स वो गाढ़ा हो जाता है, जिससे क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है और डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है। सो अब क्या होता है कि वो जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, जो थ्रोम्बोसिस मीन्स जो क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है डीप वेन्स में, एट सम पॉइंट वो क्लॉट जाके ब्रेक हो जाता है अंदर, मीन्स वो स्प्लिट कर जाता है इनटू पीसेस। अब वो जो पीसेस होते हैं छोटे छोटे क्लॉट के, वो उस ब्लड वेसल से जाके दूसरी ब्लड वेसल में जाके स्टक हो जाते हैं। सो इस कंडीशन में क्या होता है, दैट इज़ पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है कि जो टाइनी पार्टिकल्स ऑफ क्लॉट होते हैं, मीन्स जो टाइनी एम्बोलस होते हैं, वो लेग की डीप वेन से जाते हैं और वो लंग्स की ब्लड वेसल्स, टाइनी ब्लड वेसल्स में जाके स्टक हो जाते हैं, मीन्स इकट्ठे हो जाते हैं, और वो उन ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लंग्स में ब्लड सप्लाई होता है वो रुक जाता है और पर्सन को ब्रेथलेसनेस होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, चेस्ट पेन होती है, डिजीनेस, फेंटिंग, ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ये हो गया एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो एम्बोलिज्म का मीनिंग हमें समझ आ गया कि अगर किसी दूसरी ब्लड वेसल में क्लॉट की फॉर्मेशन होती है, मीन्स थ्रोम्बोसिस होती है, उसके बाद वो क्लॉट वहाँ पे स्प्लिट होता है इनटू टाइनी पीसेस, और वो जो टाइनी पीसेस होते हैं क्लॉट के, दैट इज़ द एम्बोलस, वो ट्रैवल करते हैं उस ब्लड वेसल से दूसरी ब्लड वेसल तक। जब वो ट्रैवल करके दूसरी ब्लड वेसल में जाके स्टक हो जाते हैं और वो उस ब्लड वेसल में ब्लॉकेज प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं एम्बोलिज्म। नाउ दी ब्रेन एम्बोलिज्म। सो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें से किसी एक ब्लड वेसल में थ्रोम्बोसिस होता है, मीन्स क्लॉट की फॉर्मेशन होती है, और वो जो क्लॉट होता है वो ट्रैवल करके हमारी ब्रेन की ब्लड वेसल में जाके स्टक हो जाता है, मीन्स जो टाइनी पीसेस होते हैं क्लॉट के, दैट इज़ द एम्बोलस, वो ट्रैवल करता है दूसरी ब्लड वेसल से और वो हमारी ब्रेन की ब्लड वेसल में जाके स्टक हो जाता है और वहाँ पे क्लॉटिंग कर देता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि ब्लड सप्लाई रुक जाती है। तो इसको हम कहते हैं इस्चीमिक स्ट्रोक। नाउ द नेक्स्ट एम्बोलिज्म इज़ द रेटिनल एम्बोलिज्म। सो इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल क्लॉट के पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो स्मॉल एम्बोलस पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स हमारी बिग ब्लड वेसल को ब्लॉक नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो पार्टिकल्स जाके स्टक हो जाते हैं इनटू दी रेटिनल ब्लड वेसल्स, मींस हमारी रेटिना के पीछे जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पे जाके वो स्टक हो जाते हैं, दैट इज़ एट द बैक ऑफ द आई। वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं स्मॉलर, वो हमारी रेटिना को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। तो ये जो स्मॉलर क्लॉट पार्टिकल्स होते हैं, ये रेटिनल ब्लड वेसल्स में जाके स्टक हो जाते हैं और वो उन ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे रेटिना की जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है, एंड दिस रिजल्ट्स इन दी सडन ब्लाइंडनेस इन वन आई। इससे क्या होता है कि एक आँख की जो रोशनी होती है वो
सडनली चली जाती है। So now you know what is embolism and what are the different types of embolism. So do like, share and subscribe to my channel and follow me for more videos. And if you like the video, do comment in the comment section box.